है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एब्डोमेन ओटा और उसकी ब्रांचेस। ठीक है, कि कौन से हिस्से को जीआई ट्रैक्ट को कौन सप्लाई करता है। ठीक है, तो तुम इमेजिन करो जो मैं अभी बना रहा हूँ वो तुम्हारे वर्टिबल लेवल्स हैं। ठीक है, कि तुम मानो ये वर्टिबल लेवल है, ये T12 है। ठीक है, ये L1 है। तुम इमेजिन करो ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है और ये L5 है। ठीक है, तुम इमेजिन करो ये वर्टिबल लेवल है और इनके ऊपर प्रेजेंट है तुम्हारी ओटा। तुम इमेजिन करो कि यहाँ पे ओटा भी है इसके ऊपर। ठीक है, एग्जैक्टली हालांकि ओटा होती है तुम्हारी थोड़ी सी लेफ्ट साइड। ठीक है, कि भाई तुम्हारे हार्ट लेफ्ट साइड होता है हल्का सा, और लेफ्ट साइड वो ओटा होती है, और वो धीरे धीरे मतलब जैसे डिसेंडिंग ओटा, एब्डोमेन ओटा, वो L5 या L4 पे आके जब वो डिवाइड करती है, ठीक है, वहां तक आते आते मिडल में आ जाती है। वैसे थोड़ी सी क्या होती है, लेफ्ट में होती है। फिर हम बात करते हैं कि तुम इमेजिन करो ये ओटा है। अब ओटा का क्या है, ओटा से भाई कुछ ब्रांचेस निकलती है, मेनली एब्डोमेन ओटा से। कि भाई इसकी कुछ ब्रांचेस है एंटीरियर, जो आगे की साइड से निकलती हैं, कुछ ब्रांचेस हैं पोस्टीरियर, जो पीछे से निकलती हैं, और कुछ ब्रांचेस है लेटरल, जो इसके साइड से निकलती हैं। तो एब्डोमेन ओटा, ठीक है, ये लिख रहा हूं मैं इसको, एब्डोमेन ओटा से तीन मेनली ब्रांचेस हैं इसकी। ठीक है, एंटीरियर वाली, पोस्टीरियर वाली और लेटरल वाली। ठीक है, ये डिवीजन है इसके, ठीक है, ब्रांचेस के। अगर मैं बात करूं एंटीरियर की, तो भाई एंटीरियर से निकलती है तीन आर्टरीज, और पोस्टीरियर से भी निकलती है तीन आर्टरी, और लेटरल से भी निकलती है तीन आर्टरी। तो कोई ना, इजी हो गया याद करना कि भाई एंटीरियर से तीन निकल रही है, पोस्टीरियर से तीन निकल रही है, और लेटरल से तीन निकल रही है। और मैं क्या कह रहा हूँ, एक टर्म ऐड कर देता हूँ कि लेटरल से तीन तो निकल रही है, लेकिन तीन पेयर में निकल रही है। कि छह होती हैं, तीन पेयर होते हैं। ठीक है, कि एक राइट साइड निकली है तो एक लेफ्ट साइड निकली है, एक राइट है तो दूसरी लेफ्ट है, तो कहने का मतलब है दोनों साइड से है। तो लेटरल जो पार्ट है उससे तीन पेयर में निकल रही है आर्टरीज। फिर हम स्टार्ट करते हैं कि भाई एंटीरियर जो कंपार्टमेंट है इसका, जो एंटीरियर पार्ट है, वहां से कौन कौन सी अराइज होती है। ठीक है, तो तुम इमेजिन करो कि T12 पे हमने हमने पढ़ा था कि T12 पे ओटा डायफ्राम को क्रॉस करती है। ठीक है, अब तुम कहोगे कि T12 से क्रॉस कर रहे तो T12 से हम आर्टरी कैसे निकाल देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं अभी मिटा देता हूँ। कि तुम मानो यार वर्टिबल लेवल, अब कुछ बात है, वर्टिबल लेवल कुछ 1-2 सेंटीमीटर का वाइड होता होगा एक वर्टिब्रा। तो तुम मानो अपर बॉर्डर पे उसने T12 के क्या किया, उसने डायफ्राम को क्रॉस किया। ठीक है, उसके बाद हम एंटीरियर ब्रांच की एंटीरियर ब्रांचेस, तो हम क्या कर रहे हैं, एक ब्रांच निकल रही है जिसको हम बोल रहे हैं T12 से निकलती है, उसको बोलते हैं सिलियाक ट्रंक। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इसको ट्रंक की बोल रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स बात है, ट्रंक है तो कुछ और भी आर्टरीज से निकल रही होंगी, तो वो थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। एक एंटीरियर ब्रांच निकल रही है भाई, जिसको हम बोल रहे हैं L1 से निकलती है, उसको हम बोलते हैं SMA। ठीक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। एक ब्रांच निकलती है मेरे भाई एंटीरियर वाले, जो L3 से निकलती है, इसको हम बोलते हैं इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो हमने अभी तीन चीजें पढ़ी हैं कि एंटीरियर से तीन आर्टरी निकल रही हैं। एक तो है तुम्हारा सिलियाक ट्रंक, ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे क्या है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और तीसरी हमने पढ़ी L3 से क्या निकल रही है, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो ये हमने पढ़ा है एंटीरियर डिवीजन, जिसको हम बाद में थोड़ी देर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं कि भाई कुछ चीजें निकल रही हैं तुम्हारे पोस्टीरियर से। अब पोस्टीरियर तो मैं बना नहीं पाऊंगा कि पीछे से कैसे दिखेगा, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पीछे पोस्टीरियर वाले पार्ट से क्या निकल रही है, पोस्टीरियर से भी तीन चीजें निकल रही हैं। तो कौन कौन सी है मेरे भाई, डोर्सल ग्रुप से, वो है तुम्हारी T12 से निकलती है तुम्हारी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। इंफीरियर फ्रेनिक, फ्रेनिक तुम मानो डायफ्राम के लिए वर्ड यूज करते हैं, तो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी डायफ्राम को सप्लाई करेगी, तो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, और कौन सी आर्टरी निकल रही है भाई, इससे निकल रही है लुम्बर आर्टरीज। लुम्बर आर्टरीज कहने का मतलब है, एक आर्टरी निकल रही है L1 से, एक L2 से, एक L3 से, एक L4 से, एक L5 से, तो उनको हम बोल रहे हैं क्या मेरे भाई, लुम्बर आर्टरीज। ठीक है, और एक आर्टरी निकल रही है मेरे भाई तुम्हारे सेक्रल से, कहने का मतलब है ओटा बिल्कुल डिवाइड हो गई है दो पार्ट में, और उसके डिवाइड होने से पहले एक आर्टरी निकली। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मीडियन सेक्रल आर्टरी। मीडियन सैक्रल आर्टरी। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमने अभी अभी पढ़ा, ब्रांच निकल रही। ठीक है, सीलियाक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इनफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी।
ठीक है, हमने वर्टिबल लेवल देखा, सिलिएक ट्रंक T12 से निकल रहा था, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी L1 से निकल रही थी, फिर मेसेंट्रिक आर्टरी L3 से निकल रही है। अब मैं कह रहा हूँ पोस्टीरियर से 3 निकल रही है, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी T12 से निकल रही है, लुम्बर आर्टरी निकल रही है भाई L1 से भी, L2 से भी, L3 से भी, L4 से भी। ठीक है, मीडियल सैक्रल आर्टरी क्या होती है? मीडियल सैक्रल आर्टरी के लिए मैं दोबारा बना देता हूं, तुम इमेजिन करो ये ओटा है, ठीक है, और ये ओटा यहाँ पे डिवाइड कर रही है किसमें? तुम्हारी कॉमन इलियाक्स में, कि तुम मानो ऐसे ओटा दो कॉमन इलियाक में डिवाइड कर गई, ठीक है। और ये तुम इसको ओटा को देख रहे हो पीछे से, ठीक है, एंटीरियर से नहीं, तुम पीछे से देख रहे हो इसको, पोस्टीरियर व्यू है। यहां से डिवाइड होते हैं, इसके यहां से इस पार्ट से निकलती है एक आर्टरी जिसको हम बोलते हैं मीडियन सैक्रल आर्टरी, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि मीडियन सैक्रल आर्टरी कौन कौन है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, हम वापिस आते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि पोस्चर की 3 ब्रांचेस हैं, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी है, लुम्बर आर्टरीज है और मीडियन सैक्रल आर्टरी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं लेटरल से, कि लेटरल में पेयर से कौन कौन सी निकल रही है आर्टरी। तो मैं कलर कोडिंग कर लेता हूं यहाँ पे, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम सेम हो जाएगी। मैं ब्लू में बना रहा हूँ कि जो लेटरल वाली ब्रांचेस हैं, हम लेटरल वाली ब्रांचेस को ब्लू से पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेटरल ब्रांचेस। तो भाई तुम्हारी लेटरल ब्रांचेस में से पहली ब्रांच निकल रही है कहां से? पहली ब्रांच निकल रही है T12 से, जिसको हम बोल रहे हैं T12 से निकल रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मिडल सुप्रा रीनल आर्टरी। याद है मैंने पढ़ाया था जब हम एड्रेनल पढ़ रहे थे कि मिडल जो सुप्रा रीनल आर्टरी है वो निकलती है कहां से? T12 से, वो ओर्टा की ब्रांच है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम बात कर रहे हैं कि भाई L1 और L2 के बॉर्डर से, मतलब L1 और L2 के बॉर्डर से एक आर्टरी निकलती है लेटरल ब्रांच से, जो जिसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, ठीक है। दोनों साइड, इधर भी रीनल आर्टरी है, ये राइट साइड है बॉडी की, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये राइट रीनल आर्टरी हो जाएगी और ये लेफ्ट रीनल आर्टरी, ठीक है। चीज याद रखनी है तुम्हें। और एक और ब्रांच निकल रही है भाई L2 से, लेटरल साइड है, जिसको हम बोलते हैं गोनाडल आर्टरी, गोनाडल आर्टरी, ठीक है। गोनाडल आर्टरी क्या होती है भाई? मेल में टेस्टिकुलर आर्टरी, फीमेल में ओवरियन आर्टरी, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे जो गोनाड्स हैं वो एब्डोमेन में बनते हैं, बाद में वो डिसेंड करते हैं नीचे को, ठीक है। तो कहने का मतलब है आर्टरी तुम्हारी टेस्टिकुलर आर्टरी ओटा से निकलती है, वो भी L2 से, ठीक है। काफी हाई हिल क्वेश्चन है और वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और ओवरियन आर्टरी फीमेल में, वो भी कहां से निकल रही है? L2 से। तो गोनाडल आर्टरी का मतलब क्या है? मेल में टेस्टिकुलर आर्टरी, फीमेल में ओवरियन आर्टरी, ठीक है। ये कहां से निकल रही है? L2 से। तो हमने क्या किया है, अभी हमने अच्छे से पढ़ लिया है कि एंटीरियर की 3 ब्रांच कौन कौन सी है, कि भाई एंटीरियर की 3 ब्रांच है, सिलियाक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। पोस्टीरियर की 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, लुम्बर आर्टरी, मीडियल सैक्रल आर्टरी, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, कि भाई लेटरल की 3 कौन है? तो हमने पढ़ा अभी अभी मिडिल सुपरा रीनल आर्टरी, ठीक है, रीनल आर्टरी, और हमने पढ़ा गोनाडल आर्टरी, ठीक है। अब मैं 2 आर्टरीज और डाल देता हूं, जिसको मैं कलर कोडिंग से कर देता हूं येलो, ठीक है, कि भाई वो आर्टरीज क्या है? सुपरा रीनल आर्टरीज हैं, लेकिन वो किसी और की ब्रांच है। जैसे हमने पढ़ा था कि इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ठीक है, तुम मानो ये इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी है, इससे मैंने कहा था तुम्हें कि सुपरा, जो सुपीरियर सुपरारीनल आर्टरी है, सुपीरियर सुपरारीनल आर्टरी, वो ब्रांच होती है किसकी? इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी की। याद है मैंने, हमने पढ़ा था जब एड्रेनल, मैंने कहा था कि वो इंफीरियर फ्रेनिक की ब्रांच है, सही बात है। फिर हम बात कर रहे हैं कि भाई इंफीरियर जो सुपरारीनल आर्टरी है, वो ब्रांच है तुम्हारी रीनल की। तो यहां से मैं निकाल दे रहा हूं इंफीरियर सुपरा रीनल, या फिर एड्रेनल आर्टरी हम इसको बोले, आर्टरी वो किसकी ब्रांच है? रीनल की। तो तुम्हें 2 चीजें याद रखनी है कि भाई जो सुपीरियर एड्रेनल आर्टरी है वो ब्रांच है तुम्हारी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी की, और जो तुम्हारी इंफीरियर एड्रेनल आर्टरी है वो ब्रांच है रीनल आर्टरी की, ठीक है। और जो मिडल एड्रेनल ग्लैंड की जो आर्टरी है वो है सीधी ब्रांच है ओटा की। तो 3 चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस डायग्राम में हमने अच्छे से पढ़ लिया है आर्टरीज कौन सी कहां से अराइज होगी, ठीक है। और एब्डोमन ओटा डिवाइड कर जाती है तो मानो L4 पे, ठीक है। ये किस में डिवाइड हो जाती है? राइट कॉमन इलियाक आर्टरीज और लेफ्ट कॉमन इलियाक आर्टरीज, तो इसकी टर्मिनल ब्रांचेज है। तो कोई तुमसे एंटीरियर ब्रांचेज पूछे, पोस्टीरियर ब्रांचेज पूछे, टर्मिनल ब्रांचेज पूछे, ठीक है, लेटरल ब्रांचेज पूछे, मैंने सब पढ़ा दी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम मेनली
हमारे जीआई ट्रैक के लिए हमें मिलनी चाहिए एंटीरियर कंपार्टमेंट इसका, कि एंटीरियर ब्रांचेस हमें हमारे जीआई ट्रैक को सप्लाई करती है। तो अभी हम फोकस करने वाले हैं सिलियाक ट्रंक पे, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी पे। तो तुम्हें पता होना चाहिए सिलियाक ट्रंक T12 से निकला है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी L1 से निकली है, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी L3 से निकली है।